सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर चल रहे विवाद पर शुक्रवार को न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 110 की अर्जी पर अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में दरगाह दीवान और दरगाह से जुड़ी खादिमों की दोनों अंजुमन संस्थाओं को परिवादी बना लिया गया है, जिस पर सभी अंजुमन के पदाधिकारियों और उनसे जुड़े अधिवक्ताओं ने कहा कि ये सत्य की जीत है। इस मौके पर दरगाह दीवान के अधिवक्ता और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है और दरगाह में जो मामला चल रहा है उस पर दोनों अंजुमनों और दरगाह दीवान को पार्टी बना लिया गया है और ये 110 की अर्जी पर आज फैसला सुनाया गया है। इसकी अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। आज माननीय न्यायालय ने संकट मोचन मंदिर दरगाह में जो एक 110 के प्रार्थना पत्र पे जो बहस हुई थी उसमें अपना एक अहम फैसला दिया है। उसमें 12 प्रार्थना पत्र लगे थे 110 के, जिसमें से 3 प्रार्थना पत्र जो है दरगाह संबंधित पक्षों के स्वीकार किएंगे, उन्हीं को कंपलसरी नेसेसरी पार्टी माना हैगा। इसमें दरगाह के जो ख्वाजा साहब के वंशज हजरत किबला दीवान सैयद ज़ैनुलआबिदीन साहब जो शहजादा नशीन है, उनको अहम पार्टी मानते हुए न्यायालय ने उनको इसमें पक्षकार बनाया है प्रतिवादी के रूप में। इसी के साथ दोनों अंजुमनों को भी प्रतिवादी के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया है वाद के अंदर। बिल्कुल दरगाह के सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उन सबको इस वाद में पार्टिसिपेट किया जाएगा। प्रतिवादी के रूप में अपना पक्ष रखेंगे और कानूनी प्रक्रिया चलेगी। नहीं, हमें न्यायालय ने जो अपने आदेश पारित किया है उसमें काफ़ी अच्छी टिप्पणी की है, पूरा आदेश का अवलोकन किए। न्यायालय ने आज के माहौल को देखते हुए नसीहत भी की है और पूरा अपना बहुत अच्छा न्यायिक दृष्टांत पेश किए उसमें। तो हम जो 3 पक्षकार बने वो दरगाह के स्टेक होल्डर हैं। आज वादी के तौर पर राजवर्धन सिंह और प्रतिवादी के तौर पर दरगाह दीवान और खादिमों की दोनों संस्थाओं को पक्षकार बना लिया गया है, लेकिन हमें इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। इन 4 को जो पक्षकार बनाया गया है, हम इनके विरुद्ध अपीलीय कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। बाकी 9 पक्षकार जिनको इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है इस मामले में, उसमें उनको ये आदेश दिया गया है कि 1 महीने के भीतर 30,000 रुपए की कॉस्ट टोटल 2,70,000 रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराएं। ये सिर्फ एक तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया को, न्यायालय के समय को बर्बाद करने के लिए ये आए थे। इन पर यह कॉस्ट लगाई गई है और 1 महीने के भीतर इनको ये कॉस्ट जमा करानी है। इसके साथ ही महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार को भी परिवादी यानी पार्टी बना लिया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इसमें आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 प्रतिवादियों को पार्टी बनाया है। कुल मिलाकर 12 लोगों ने अर्जियां दाखिल की थी, लेकिन 8 पदाधिकारियों की अर्जियों को खारिज कर दिया गया और महज 4 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। दरगाह से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि जो भी सूफी संत की ख्वाजा साहब की दरगाह में उनके पास दस्तावेज हैं, वे सभी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें अब सत्य की जीत होगी। अब देखना होगा कि 22 जुलाई को कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि अब 7/11 की अर्जी पर अगली बहस में सुनवाई होनी है। टोटल 12 लोगों की एप्लीकेशंस लगी हुई थी, जिसमें 9 लोगों पर कास्ट लगी है। 33,000 रुपए उन्होंने कोर्ट का टाइम खराब करने का काम किया है और ऐसे लोगों पर कास्ट लगाने का काम जो न्यायालय ने किया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमारे बाधक बन रहे थे, लड़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। निश्चित तौर पे अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। आने वाले दिनों में अजमेर दरगाह में जो अभी दिख रहा है वो बहुत जल्दी शिव मंदिर में दिखेगा। महाराणा प्रताप सेना निरंतर कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। न्यायालय ने हमको पार्टी बनाया, हमें अपना पता है, बाकी किसको बनाया वो ऑर्डर देख लीजिए। महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ बहुत लोगों ने साजिश देने का काम किया, हमारे वकील साहब बताएंगे। बताइए। राज्यवर्धन जी को वादी बनाया गया है इस केस में 110 की एप्लीकेशन स्वीकार करके, और उसका डिसीजन हमारे फेवर में देते हुए राज्यवर्धन जी परमार है जो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष है, उनको पक्षकार बनाया गया और अगली सुनवाई इसकी 22/7/2026 को होनी है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।